नितिन इतना ज्यादा मौन था कि वह अपनी साधना के अंदर, उसको पता ही नहीं चला कि उसको यहाँ पर साधना करते हुए 2 घंटे हो गए थे। हाँ, सही कहा, 2 घंटे। और ये परीक्षा इतनी ज्यादा लंबी भी नहीं है कि इसके अंदर 2 घंटे लगे, लेकिन अभी तक भी वह यहाँ पर वापस क्यों नहीं लौटे हैं। अब ग्रीक को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो जानते था कि अगर हॉलमास्टर जगदीश उसके अंदर जाया करते थे तो उसके बाद में वह एक संदेश तो बाहर भेज ही दिया करते थे। लेकिन इस बार तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जहाँ पर वो दोनों इस तरह से बातें कर ही रहे थे, अचानक से वह गेट हिलने लगता है और उसके अंदर हलचल सी होने लगती है। कुछ ही समय बाद में उसके अंदर से एक आकृति निकलकर बाहर आती है। वो पूरी तरह से असभ्य लग रही थी। ये कौन है? क्या ये हमारे हॉलमास्टर जगदीश हैं? और उसको देखने के बाद में नितिन के होठ भी फड़फड़ाने लगे थे और वो अपनी जगह पर ही पूरी तरह से स्तंभ हो गया था। अभी उस गेट से निकलने के बाद में हॉलमास्टर जगदीश की हालत बहुत बेकार थी, क्योंकि वह किसी को भी अब पहचान के अंदर नहीं आ रहे थे, क्योंकि इस वक्त उसके सर के ऊपर एक कैक्टस लगा हुआ था और वहीं उसके नीचे की तरफ एक फूल उगा हुआ था। और बोलने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अभी वह एक फ्लावर पॉट से ज्यादा कुछ भी नहीं था, जिसके अंदर एक कैक्टस और एक फ्लावर को साथ में लगाया गया था। उसकी इस तरह की हालत को देखने के बाद में ग्रीक तो परेशान हो गया। ये क्या हो गया आखिरकार? हॉलमास्टर जगदीश तो अंदर एक परीक्षा देने के लिए गए थे, तो फिर क्या आखिरकार उनको अपनी हालत को ऐसा कर लेना चाहिए था? क्योंकि अभी उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उसको किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। इसी के चलते हुए हेड ग्रीक आगे बढ़ते हैं और वह चिल्लाते हुए हॉलमास्टर जगदीश से कहते हैं, क्या हुआ हॉलमास्टर जगदीश, आपको ये क्या आपने खुद को चोट पहुंचाई है? लेकिन आखिरकार आपको खुद को चोट पहुंचाने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, माना कि आपने वह आंतरिक राक्षसी वाली परीक्षा पास नहीं की थी, तो फिर भी आप यहाँ पर अपने आप को क्यों चोट पहुंचाने लगे? क्योंकि जो आंतरिक राक्षसों वाली परीक्षा थी वह कोई ऐसी फिजिकल परीक्षा नहीं थी, वह एक नॉर्मल परीक्षा थी, क्योंकि उसके अंदर मानसिक संतुलन को जांचा जाता है और उसके ऊपर ही उसकी परीक्षा ली जाती है, न कि भौतिक रूप से। इसीलिए तो हरगिज नहीं था कि उसके द्वारा उन्हें कोई चोट लगे। ग्रीक की ऐसी फालतू की बसकानी बातें सुन सुनकर अब तो जगदीश का दिमाग ही खराब हो चुका था। वह चिल्लाया और उसने कहा, तुम अब चुप नहीं हुए ना, तो मैं तुम्हारी हालत बहुत बुरी कर दूंगा, इसलिए आज शांति से तुम चुपचाप बैठ जाओ, वरना तुम्हें बहुत अच्छी से पनिशमेंट मैं देने वाला हूँ। उसके बाद में वो गुस्से से नितिन की तरफ पलटते हैं और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मोहन तुम सुनो, आखिरकार अब तुम मुझे बताओ कि मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह से खुद को उस मामले के अंदर घसीटते हुए देख नितिन चौंक गया और थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ में वो अपने सर खुजलाने लगा और उसने कहा, क्या क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? अरे भाई, मुझे कौन सा पता चलेगा कि तुम्हें क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हारे साथ में उसके अंदर गया था? अच्छा, तो तुमने कुछ नहीं किया? ठीक है, एक बात रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। उसके बाद में हॉलमास्टर जगदीश पीछे की तरफ पलट जाते हैं और वो नितिन की तरफ पीठ कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नितिन उनके पीछे देखता है तो वो वहीं पर ही डगमगा जाता है, क्योंकि इस समय हॉलमास्टर जगदीश के पीछे से एक फ्लावर बाहर निकल रहा था और वहीं पर ही खिला हुआ उग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको अच्छे से खाद मिल गई हो। उसको देखने के बाद में नितिन अब अपने विचारों के अंदर ही खो चुका था, क्योंकि अभी उसके सर के ऊपर एक कैक्टस था और उसके पीछे की तरफ एक फ्लावर लगा हुआ था। कुछ देर के सोच विचार के बाद में और कंफ्यूज होने के साथ में नितिन के मन में एक अचानक से ख्याल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैंने पिछली बार इसके शरीर के अंदर वह कलाकृति वाली आत्मा बनाई थी, वह कोई कलाकृति की आत्मा ना होकर एक पौधे की आत्मा हो सके? वास्तव में स्पीड अवेकन गिल्ड के अंदर ऐसी बहुत सी टेक्निक हुआ करती थी और उसके साथ में हर एक कलाकृति, हर एक पौधे और हर एक चीज के लिए अलग अलग साधना की जरूरत हुआ करती थी और अलग अलग आत्माओं को भी उसके अंदर लगाया जाता था। और एक पौधे वाली आत्मा कोई भी विचित्र या फिर शक्तिशाली पौधा होता था, उसको जल्दी से जल्दी जगाने के लिए या उसको पकाने के लिए उसके अंदर ऐसी आत्मा डाली जाती थी। हालांकि इसके अलावा अगर आत्मा मर जाती है तो उसके बाद में वह पेड़ भी वहीं पर ही मर जाता था। और एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जाए तो आप बोधिसत्व वृक्ष को ले सकते हैं। बोधिसत्व वृक्ष के अंदर भी ऐसा ही कुछ था। जब उसके अंदर उसकी आत्मा बहुत गहरी जाकर छुपी हुई थी तो उसके अंदर ही ऐसे दो आत्माएं डाल दी
दी गई थी, और जब अगर वो उसकी आत्मा वहीं पर ही मर जाती तो उसी के साथ में बोधिसत्व वृक्ष भी मर सकता था। लेकिन अचानक से सोच विचार करने के बाद में नितिन फिर से चौंक जाता है। लेकिन मुझे मेरे ऊपर पक्का विश्वास है कि मैंने इसके शरीर के अंदर एक कलाकृति वाली ही आत्मा डाली थी, लेकिन उसको अभी तक भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये आर्टिफैक्ट वाला आत्मा ऐसे कैसे एक पौधे वाली आत्मा के अंदर बदल सकती है। जहाँ पर नितिन अभी तक भी इस तरह से बहुत ज्यादा ही सोच विचार कर रहा था, वहीं जगदीश के पीछे जो वो फूल उगा हुआ था वो धीरे धीरे खिलने लगा और उसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी थी, जो उसके आसपास के एरिया के अंदर फैल चुकी थी। उस बदबू को सूंघने के बाद में एड गिरिक कहते हैं, मास्टर जगदीश आप ये क्या कर रहे हैं, बहुत गंदी बदबू आ रही है। उसने अपनी नाक बंद कर ली थी, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में जगदीश का पारा सड़क जाता है और वो कहता है, अभी तुम्हें बताऊं क्या बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है? अगर अभी मेरा बस चलता ना तो इसको फूल को निकाल के तुम्हारे मुंह पे लगा देता। चुप हो जाओ वरना यहीं पर ही तुम्हें मार डालूंगा। पहले मेरी इतनी बुरी हालत हो रखी है और तुम्हें बदबू की पड़ी है। जहाँ पर वो ऐसे उसको डांटता जा रहा था, अचानक से उसके सर के ऊपर जो कैक्टस लगा हुआ था वो क्षण भर के अंदर ही बड़ा होने लगा और उसके अंदर से रेड कलर के फ्लावर्स बाहर निकलने लगे और धीरे धीरे वो बिल्कुल हिरण के सींगों की तरह हो गया था। और अभी होल मास्टर जगदीश बिल्कुल एक हिरण की तरह लग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे जो वो फ्लावर लगा हुआ था वो एक पूंछ का काम कर रहा था और उनके सर के ऊपर ये कैक्टस उनके सींगों का। रुको, मुझे पता चल गया आखिरकार इसके साथ में क्या हुआ होगा। मैंने इसके अंदर तो कलाकृति वाली आत्मा डाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे गलती से इसके अंदर की जो कलाकृति वाली आत्मा थी वह इसके शरीर के साथ में मिलकर एक पौधे वाली आत्मा के अंदर तब्दील हो गई, जिसके कारण ये सब हुआ है। और ये सब कुछ समझ में आने के बाद में नितिन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, क्योंकि होल मास्टर जगदीश बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनकी आत्मा भी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उसके साथ में अगर वह वहाँ पर समय रहते हुए उसको बाहर कर देते तो उसके साथ में वह आराम से इस स्थिति से बाहर निकल सकते थे। लेकिन वह उसके बाद में अचानक से ही उस परीक्षा को देने के लिए वहाँ पर अंदर चले गए थे और उसी को सोचते हुए नितिन परेशान होने लगा और वह मन ही मन के अंदर सोचने लगा, वास्तव में मुझे उसके अंदर उसको जाने नहीं देना चाहिए था, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखना चाहिए था ताकि वह उसके अंदर की दूसरी आत्मा को मार सकता था। और उसी के चलते हुए अभी होल मास्टर जगदीश की हालत ऐसी हो गई थी, अगर कोई और इसको यहाँ पर ऐसे देखता तो उसके बाद में आराम से वो उसको यहीं पर ही हंस हंस कर मर जाता, क्योंकि अभी होल मास्टर जगदीश की ऐसी ऐसी जगहों से अभी पौधे बाहर निकल रहे थे जिसके बारे में नितिन अभी बता भी नहीं सकता था। नितिन ने अपना सर पीट लिया और वह मन ही मन में सोचने लगा, वास्तव में मैंने इस बार मास्टर शेख की बात सुनकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। देख लिया ना मास्टर शेख, तुम्हारी वजह से यहाँ पर क्या हो गया है। ने मुझे कहा था ना कि केवल ऐसा करो वैसा करो, खुद के रास्तों पे चलो। देखो मैंने अपने रास्ते के ऊपर चला था और यहाँ पर इस बेचारी की क्या हालत हो गई है। आधा इंसान और आधा पौधा बन चुका है, पता नहीं अब कुछ समय बाद में और कहां से इसका पौधा निकलने वाला होगा। बेचारे को कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। जहाँ पर नितिन इतने गहरे चिंतन के अंदर था, वहीं पर ही वह कैक्टस के अंदर से जो फूल लगे हुए थे अब उनके अंदर से कुछ बेरीज टाइप का फल बाहर निकलने लगा था। वो पूरी तरह से रेड था और वह देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई स्ट्रॉबेरी हो। वह फ्रूट जो अभी अभी बाहर निकला था उसको देखते ही हेड ग्रीक की मुंह के अंदर पानी आने लगा, क्योंकि अब उसके अंदर से सुगंधित सुगंध बाहर निकल रही थी। वहीं वह अब उसको खाने के लिए आगे हाथ बढ़ाने ही वाला था कि जगदीश ने अपने हाथ छिड़क दिए और उससे कहा, तुम दूर रहो, अब तुम मेरे से पिटने वाले हो अगर तुमने यहाँ पर एक और हरकत की तो। अब तो होल मास्टर जगदीश का चेहरा ऐसा हो गया था कि किसी भी पल वह बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। इसी के साथ में वह अब नितिन की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कि उससे वह कोई उम्मीद कर रहे हो कि यहाँ पर वह इसकी स्थिति को पूरी तरह से सुलझा सके। भले ही उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर हो क्या रहा था, लेकिन उसे ये जरूर पता था जब से उन्होंने उसके शरीर के अंदर कुछ किया था उसके बाद में ही ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि इससे पहले कभी भी इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इसके शरीर के अंदर से अलग अलग अंगों के अंदर से कुछ फूल कुछ कैक्टस बाहर निकल कर आए और उनके अंदर से भी कहीं से बदबू और कहीं से खुशबू आए। वहीं दूसरी तरफ जगदीश को इस तरह से उसकी तरफ देखते हुए नितिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने अपनी इसकी चाहत को वहीं पर ही रोक लिया।
अरे अरे, मुझे मुझे कैसे पता होगा आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुमने पिछले दिन कुछ ना कुछ गलत खा लिया होगा, उसकी वजह से तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ हुआ है। चलो रुको, मुझे एक बार तुम्हें देखने दो, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। क्या पता मैं तुम्हारे इसका कोई इलाज कर सकूं। वास्तव में नितिन यहाँ पर उस गलती को स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने यहाँ पर ऐसा कुछ बता दिया तो उसके बाद में ये सभी कॉम्बैट मास्टर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, और ऊपर से हॉल मास्टर जगदीश के सर के ऊपर जो कैक्टस लगा हुआ है उसके कांटे उसके पिछवाड़ के अंदर घुसा दिए जाएंगे। लेकिन वास्तव में उसके पास में और कोई चारा नहीं था। उसने ये कोई जान करके थोड़ा ना किया था, क्योंकि उसकी आत्मा के अंदर जो इतनी बड़ी दरार थी, अगर वो उसको ठीक नहीं करता तो उसके बाद में उसको पक्का विश्वास था कि हॉल मास्टर जगदीश उस आंतरिक राक्षसी परीक्षा को पास नहीं कर पाता, और उसको वह ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। और इसके अलावा हॉल मास्टर जगदीश खुद ही थे जो उसके पैरों के अंदर पड़ पड़कर उससे ये भीख मांग रहे थे कि वह यहाँ पर उसकी मदद कर दे, क्योंकि उनको पता नहीं कौन सी चीज की इतनी ज्यादा नीड हो गई थी, जिसके कारण से वह अपनी लड़ाई क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वही नितिन के मन के अंदर कुछ और ख्याल भी चल रहे थे, और उसके बारे में यहाँ पर वो इन सभी को बता देता तो उसके बाद में उसके साथ में कुछ भी हो सकता था। वह भी ऐसा सोच रहा था कि रोसात सिटी के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास में ऐसे गुण होंगे और जिसके अंदर से ऐसे फ्लावर्स और ऐसे कैक्टस बाहर निकल रहे होंगे, और अगर इसका ये यूज करे और यहाँ पर कोई सर्कस बना लेना तो उसके बाद में वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता था। लेकिन यहाँ पर ये इसको ऐसा कोई आइडिया दे नहीं सकता था, क्योंकि वास्तव में अगर इसने ऐसा ऐसा कुछ किया तो उसके बाद में इसकी सर्जरी कर दी जाएगी और इसके शरीर के अंदर पता नहीं कौन से पौधे लगा दिए जाएंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने कोई गलत चीज खा ली है? अरे क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो ऐसे ही कोई भी चीज उठाकर खा लूंगा? हॉल मास्टर जगदीश अभी नितिन को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो यहीं पर ही उसका भरता बनाकर खा जाएंगे। हालांकि अभी उसके पास में कोई और चारा नहीं था, और वह अभी उसको केवल विनती करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो इसको यहाँ पर कुछ भी कर देता है तो उसके बाद में मोहन इसको यहीं पर ही छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए वह बड़े ही प्यार के साथ में कहता है, मोहन मोहन प्लीज मुझे बचा लो, पता नहीं ये मेरे को क्या हो रहा है, थोड़ी देर के अंदर पता नहीं अब कहाँ से कोई पौधा निकलने वाला है। अगर जिससे पहले कि मैं पूरा पौधा बन जाऊं उससे पहले तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। ये देखने के बाद में कि हॉल मास्टर जगदीश ने उसकी बातों के ऊपर यकीन कर लिया था, नितिन ने एक राहत की सांस ली और उसके बाद में उसने उससे कहा, ठीक है अब आप मेरी बात मानिए और फिर से जमीन के ऊपर बैठ जाइए। उसी साथ में नितिन भी अब जमीन पर बैठ जाता है और अपना हाथ फिर से जमीन के ऊपर रख देता है, जिसके साथ में अचानक से उसके चारों ओर से एक सील निकलकर बाहर आ जाती है जो उसको फिर से ढक लेती है।